हाँ तो चलिए देखिए बच्चों, आज आप लोगों को पढ़ाया जाएगा चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। देखिए सबसे पहले इस त्रिकोणमिति को जानने के लिए आपको कुछ इसके त्रिकोणमिति अनुपातों को जानना पड़ेगा। जैसे आपको पता रहना चाहिए कि पहला त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा होता है, दूसरा होता है कास थीटा और तीसरा होता है टेन थीटा। कभी कोई पूछ देता है बताइए कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है उसको क्या कहते हैं, तो बताएंगे कि जो साइन थीटा का जो उल्टा होता है उसको कोसेक थीटा कहते हैं, कोसेक थीटा। और कभी कोई पूछ सकता है बताइए कोसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो कहेंगे साइन थीटा। कास थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है और सेक थीटा का उल्टा कास थीटा। देखिए लास्ट आपका है टेन थीटा। अब कोई पूछेगा बताइए टेन थीटा का उल्टा क्या है, तो बताएंगे क्या, काट थीटा। और काट थीटा का उल्टा टेन थीटा। यही आपका छठे त्रिकोणमिति अनुपात होता है। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा, कास का उल्टा सेक थीटा और सेक का उल्टा कास थीटा, टेन का उल्टा काट और काट का उल्टा टेन। ये आपका व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात, मतलब कौन किसका उल्टा होता है इसका आपको पता रहना चाहिए। और कभी कभी आपसे कोई पूछ सकता है कि बताइए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर यदि पूछा जाए तो कहेंगे कि 1 कोसेक थीटा। इसको पढ़ते हैं साइन थीटा बराबर तो 1 कोसेक। या तो आपसे कोई पूछ सकता है कि बताइए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 साइन थीटा। आपका साइन का पूछेगा साइन थीटा बराबर तो कहेंगे 1 कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा बराबर पूछेगा तो लिखेंगे 1 साइन थीटा। दूसरा देखिए आपका यहाँ पे कास थीटा है। अगर कोई पूछे बताइए कास थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे 1 सेक थीटा। या इसी का उल्टा पूछ सकता है कोई, बताइए सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1 कास थीटा। लास्ट आपका यहाँ पे देखिए टेन है, तो टेन थीटा का बराबर पूछा गई कि बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे 1 काट थीटा। या तो आपसे कोई पूछ सकता है बताइए काट थीटा बराबर क्या होता है, तो काट थीटा बराबर होता है 1 टेन थीटा। इस प्रकार से आपका यह त्रिकोणमिति फार्मूले हैं। सब पूछे जाएंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बता सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 काट थीटा। या तो कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 कास थीटा और काट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। कुछ त्रिकोणमिति फार्मूले होते हैं। देखिए चलिए कुछ त्रिकोणमिति फार्मूले हम आपको बता देते हैं। फार्मूला जैसे आपका पहला फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह आपका पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह आपका दूसरा फार्मूला होता है। और लास्ट कौन सा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस प्रकार से ये तीन फार्मूले आपको यूज होंगे जब आप सवाल लगाएंगे। पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तीसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका तीन त्रिकोणमिति सूत्र हैं। अब इससे कुछ फार्मूले भी यूज किए जाते हैं। जैसे आपका पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसको हम किस किस तरीकों से लिख सकते हैं, जैसे कभी कोई पूछ देगा बताइए साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1, जब प्लस जाएगा तो क्या जाएगा माइनस कास स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। और कभी कोई पूछ सकता है बताइए कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यह कास स्क्वायर थीटा बराबर पूछा है तो इसको उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस प्रकार से एक फार्मूले के दो फार्मूले बनाए जा सकते हैं। पूछा जाए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो हम पूछे बताइए साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। अगर हम पूछे बताइए कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए दूसरा फार्मूला आपका यह वाला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
हम आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि आप सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और इसमें कभी पूछ सकता है बताइए कोई टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा। तो यहाँ आप लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर, आपको पता है टेन स्क्वायर थीटा उधर गया तो 1 हो गया, ये 1 इधर आएगा तो ये माइनस गया तो प्लस हो गया। तो आप कहेंगे क्या सेक स्क्वायर थीटा या प्लस 1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस 1। तो कभी आपसे कोई पूछे बताइए टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके बाद लास्ट आपका फार्मूला है ये वाला, इसके भी दो फार्मूले होंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अगर हम कहें बताइए कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आप कहेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर। कभी पूछ सकता है कोई बताइए काट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कहेंगे काट स्क्वायर थीटा बराबर 1, यह काट स्क्वायर थीटा उधर गया तभी प्लस हुआ, इसका मतलब 1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से आपके इतने फार्मूले होते हैं। दो फार्मूले और होते हैं, आपको कभी कभी पूछ दिया जाएगा बताइए कि टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो टेन थीटा साइन कास में, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा के कास थीटा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि साइन टेन थीटा साइन और कास में फार्मूला होता है। तो आप कहेंगे टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा के कास थीटा। अब इसी का उल्टा कभी कोई पूछ दिया बताइए काट थीटा बराबर क्या होता है साइन कास में, तो आप कहेंगे काट थीटा बराबर होता है कास थीटा बटा के साइन थीटा, यह भी होता है। तो यह दो फार्मूले मस्ट है आपको सवाल लगाने के लिए कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बटा कास थीटा, काट थीटा बराबर क्या होता है कास थीटा बटा के साइन थीटा। तो यह सब फार्मूले यदि आपको अच्छी तरह से याद है, आप इसको समझ ले रहे हैं, तो आपको अभ्यास पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब कुछ हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कौन कौन सा नियम लगता है पाइथागोरस प्रमेय के लिए, तो उसके बारे में भी बताते हैं आप लोगों को। उसके लिए आप लोगों को एक नियम याद रखना पड़ेगा। कुछ होता है जिसमें लंब कर्ण और आधार होते हैं, तो चलिए उसको भी हम आप लोगों को बता देते हैं। चलिए सबसे पहले आपको एक यह सारणी याद रखनी चाहिए। देखिए आपको एक सारणी याद रखनी चाहिए कि यह होता है लाल बटा कक्का, यल ए यल बटा के ए, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं लाल बटा के कक्का। आप देखिए इसमें जो यल होता है ये आपको लंब को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बताता है कि जो यल है वह समकोण त्रिभुज का लंब है, और जो ए है ये आपको आधार को बताता है, आधार, और जो आपका के है ये आपके कर्ण को बताता है, कर्ण। यह आपका समकोण त्रिभुज होता है, लंब कर्ण और आधार कहाँ पे होता है समकोण त्रिभुज, आप लोगों को पता ही होगा। तो चलिए आपका ये जो पहली लाइन होती है यह लंब बटा के कर्ण जो है होता है साइन थीटा में। कोई पूछेगा बताइए साइन थीटा बराबर होता क्या है, समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे समकोण त्रिभुज में साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण होता है। और या तो दूसरा होता है ये होता है कास थीटा, कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा के कर्ण होता है। जो दूसरा जो होता है कास थीटा वह आधार बटा के कर्ण होता है, और तीसरा जो होता है टेन थीटा होता है। अगर कोई पूछे बताइए टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा के आधार। हम आप लोगों को अभी अभी बताए थे आगे वाले में कि जो साइन थीटा होता है उसका उल्टा यदि पूछा जाए तो कोसेक होता है, सी ओ या सी सी, कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा, और कास थीटा है इसका उल्टा कोई पूछे तो कहेंगे सेक थीटा है, कास थीटा का उल्टा सेक थीटा। अब आपसे कोई पूछ सकता है बताइए टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है काट थीटा। उल्टा का मतलब समझ रहे हैं, अगर कोई आपसे पूछा कि बताइए साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। लेकिन वही आपसे कोई उल्टा पूछ कि बताइए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा के लंब। वही कोई पूछेगा बताइए कास थीटा बराबर क्या होता है, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। और वही कोई पूछ दे आपसे बताइए कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कर्ण बटा के आधार।
लास्ट है आपका टेन थीटा बराबर पूछा जाए तो लंब बटा के आधार, और काट थीटा बराबर पूछा जाए तो आधार बटा के लंब। ये आपका समकोण त्रिभुज में होता है, जैसे आप पढ़े होंगे ये आपका समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो आपका यह वाला कोण जो है 90 अंश का हो तो इसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में यह लंब होता है, यह आपका आधार होता है और यह आपका कर्ण होता है। तो यही सब आपको बेसिक चीज अगर पता हो तो आप त्रिकोणमिति की सवाल आसानी से लगा सकते हैं। इतने फार्मूले आपको याद होना चाहिए। चलिए, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।